छत्तीसगढ़ कैसे हो आप लोग। तो आपने केमिकल काइनेटिक्स का मतलब रासायनिक बलगतिकी का आपने 3 से 4 लेक्चर्स देख लिए होंगे, जिसमें हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो केमिकल काइनेटिक्स का जो आप चैप्टर्स है आप देखोगे, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में कम से कम प्रथम कोटि अभिक्रिया और आपका शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ऐसे अगर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, जाकर आप एक बार देख लीजिए। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आपने थंबनेल देखा होगा, अर्नियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का सबसे मोस्ट टॉपिक है, 101% आने वाले टॉपिक से बेटा। और ये बहुत दिनों से नहीं आया है, बहुत सालों से नहीं आया है, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चंस आ सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी आ सकता है, इसके ऊपर नोट आ सकता है। लेकिन सीबीएसई में देखोगे, सीबीएसई के बेस में तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं देते। लेकिन हो सकता है जिस प्रकार का 2 सालों से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, लगता है भाई कि अर्नियस इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल तो दे देना चाहिए आपका 2025 में। चलिए टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं आपको एकदम अर्नियस इक्वेशन अलग से, नन्नस इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप देखेंगे जाकर, विद्युत रसायन चैप्टर का नन्नस इक्वेशन में मैंने बहुत अलग से पढ़ाया, अलग लेक्चर से पढ़ाया, अलग एक वीडियो बनाया। तो उसी प्रकार अर्नियस इक्वेशन का एक अलग वीडियो बना दे रहा हूं, उसका डिराइव करके बता दूंगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं अपन अर्नियस इक्वेशन। अर्नियस इक्वेशन पढ़ने से पहले बेटा, अर्नियस इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है मेरे साथ, क्या पढ़ना है मेरे साथ, ये क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन से, जो मुझे लग रहा है 2025 में आ सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत, ये देखो ये लास्ट लेक्चर आपका केमिकल काइनेटिक्स का। अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना होता है, कोई भी क्वेश्चंस आपको पढ़ना होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर पूरी चीजें पहले देख लीजिए। कोई भी चैप्टर, सॉलिड स्टेट हो, सॉल्यूशन चैप्टर हो, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो, इस लेक्चर के बाद से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 नंबर वाला जो आईयूपीएसी नेम होता है, उसको पार्ट में मैं अपलोड करूंगा बेटा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करके मैं अपलोड नहीं करूंगा, आईयूपीएसी नेम पार्ट में अपलोड करूंगा। और मैक्सिमम नहीं तो नहीं 50 से 60 क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगा। वो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। मैं साथ ही साथ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चलाऊंगा और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलाऊंगा, हेलो एल्केन हेलो एल्केन भी चालू कर दूंगा। एकदम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा बेटा। थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको आप अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2025 में लग रहा है कि ये टॉपिक आ सकता है, ये क्वेश्चन 2025 में आने की चांसेस बढ़ जाती है। क्या बोलता है भाई, अर्नियस इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण मतलब एक्टिवेट हो जाता है भाई, अरे बाप रे, एक्टिवेटेड हो जाता है। पहले तो समझते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब एक्टिवेट होने वाला होता है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब आपको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए कुछ एडिशनल एनर्जी लगाना पड़ता है, बाहर से कोई ऐसा ऊर्जा लगाना पड़ता है जिससे वो एक्टिवेट हो, उसको कहते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, जब इसको पढ़ोगे ना बेटा तो समझ आएगा आपका। इसमें बताया गया अकॉर्डिंग टू अर्नियस, देखो अकॉर्डिंग टू अर्नियस भाई, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये नहीं पीछे छोड़ने वाला। एनी केमिकल रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड। मैंने बोला ना भाई, कोई भी केमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए जो एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एडिशनल एनर्जी। जो आप एडिशनल एनर्जी लगाते हो बाहर से, देखो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी रिएक्टिंग, आपको कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, उसके पास तो ऑलरेडी एनर्जी होता है, उसके पास तो ऑलरेडी एनर्जी होता है, लेकिन फिर भी एक्टिवेट करने के लिए जो बाहर से जो ऊर्जा लगता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। मजा आएगा, कमेंट करो मजा आया सर। विद मिनिमम एनर्जी which is called threshold energy, threshold energy। अब ये कौन सा बोला है भाई, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सा, दहली ऊर्जा बोलते हैं जिसको हिंदी में, दहली ऊर्जा बोलते हैं जिसको हिंदी में भाई, ये दहली ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होता है, ध्यान से समझना बात को, कोई भी केमिकल रिएक्शंस को, अब केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस है भाई, पाया जाता होगा, तो केमिकल रिएक्शन को जब एक्टिवेट होने के लिए जो एडिशनल एनर्जी लगाते हो, उस एडिशनल एनर्जी को आप क्या कहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। लेकिन भाई उसी केमिकल सब्सटेंस का खुद का तो भी एनर्जी होता है ना, उसका खुद का एनर्जी होता है, वो खुद का एनर्जी और जो एडिशनल एनर्जी को जोड़े हो उसको जोड़ दोगे ना, उसको कहते हैं अपन बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। मजा आया बेटा, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पर दिया गया है काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर लेस देन द मिनिमम एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी की बात है, वो मिनिमम एनर्जी की जो बात है उसको अपन क्या बोलते हैं,
थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, मिनिमम क्वांटिटी या न्यूनतम मात्रा, मिनिमम की बात हो रही है, जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे ऊर्जा अवरोध मतलब एनर्जी बैरियर को, अगर आप एनर्जी बैरियर टॉपिक्स नहीं पढ़े हो तो जाकर एक बार पढ़ लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपका 2 मार्क्स के लिए। इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बेटा, बेहतरीन है बेटा, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा अवरोधों को पार कर सके सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। भाई ये सक्रियण ऊर्जा जो कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हो, इस सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। मजा आ गया बेटा, एकदम इंटरेस्टिंग समझा रहा हूं। हिंदी में इसका पूरा का पूरा दिया गया, ये हिंदी में है, इंग्लिश में। अब कहानी में ट्विस्ट ये है भाई, ये क्या बला है, ये है आपका अर्नियस इक्वेशन, ये है आपका अर्नियस इक्वेशन। ये अर्नियस इक्वेशन को प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको, इसका पूरा डेरिवेशंस बताऊंगा आपको अर्नियस इक्वेशन का। ये अर्नियस इक्वेशन कौन सा बना है, ये सेम टू सेम प्रूफ करूंगा, एकदम 100% इसको डिराइव करके आपको मैं दिखाने वाला हूं। इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा बेटा। देखो ये आपको प्रूफ करना है ना, तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, मिशन छत्तीसगढ़ कर सर्च करिए। अगर आपको नहीं मिलता है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप चैनल हो या टेलीग्राम ग्रुप चैनल नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा का पूरा लिस्ट बना के भेज देता हूं बेटा, उसको जाकर आप लिंक करिए, क्लिक करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली का एग्जाम चल रहा है छत्तीसगढ़ बोर्ड में। मैक्सिमम स्कूल में हाफ ईयरली का एग्जाम चल रहा है और मिनिमम स्कूल में आपका खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है कि आपको तैयारी सिर्फ बोर्ड एग्जाम की करनी है। किसकी करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जाम को टारगेट बनाओ, अपने आप आपका प्री बोर्ड की तैयारी हो जाएगी, एकदम चिंता मत करिए। मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा, आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है ना, 25 दिसंबर से पहले कोशिश करूंगा ऐसा वीडियो लेकर आओ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, पूरा सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड, प्री बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगते हैं, जो मैक्सिमम आने की चांसेस बढ़ जाती है, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चन, उसके एक ही वीडियो में पूरा अपलोड कर दूंगा, उसको जाकर थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये नोट्स है, ये कुछ नोट्स है, इस नोट्स को आप देख लीजिए, इस नोट्स को आप देख लीजिए। नोट्स में हम वापस आएंगे, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका आधा पार्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, हम वापस आएंगे इसमें। ये देखो ये पूरा दिया गया, इसमें हम वापस आएंगे, इसको बना के मैं दिखाता हूं, आप चिंता मत करिए, ठीक है। इसमें वापस आएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से वापस। ये हिंदी मीडियम का, ठीक है, ये हिंदी मीडियम का है, तो अपन वापस आने वाले हैं। चलिए अपन क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। चलिए अपन क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए अपन क्या करते हैं भाई, डिराइव करते हैं। किसको डिराइव करना है, अर्हेनियस, एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अर्हेनियस इक्वेशन आपको डिराइव करना है मेरे साथ, एकदम इंटरेस्टिंग है। अर्नियस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या भाई, अर्नियस इक्वेशन जब आप पढ़े हो, एक्टिवेशन एनर्जी को आपने देखा है, तो उस पर रेट कांस्टेंट और आपको अर्नियस इक्वेशन मतलब एक्सपोनेंशियल के बीच में रेट कांस्टेंट, देखिए बेटा यहां पर आपका इक्वेशन इस प्रकार का है, K इक्वल A, ठीक है, A एक्सपोनेंशियल पावर में एक्टिवेशन एनर्जी और RT। भाई यही तो कहानी है, यही तो आपका है अर्नियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, इसको प्रूफ करना है आपको। अब रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हो यहां पर। अब यहां पर भाई ये K क्या है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि K क्या है। K आपका क्या है, K आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है, K आपका रेट कांस्टेंट है, आराम से बता रहा हूं, रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट है, अभिक्रिया की दर कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, रेट दर स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चों, पूरा इंग्लिश में आपको समझा देता हूं, मतलब लिखूंगा इंग्लिश में, पूरा समझाऊंगा। हिंदी मीडियम के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है बेटा, ये हिंदी मीडियम का नोट्स है, ये देखो ये हिंदी मीडियम का नोट्स है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा वेट तो करिए बस। आप वेट नहीं करते, वीडियो को दौड़ा कर देखना चाहते हो, तो कहां से समझ आएगा। अर्नियस इक्वेशन मामूली बात है क्या,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नन्नस इक्वेशन मामूली बात है क्या? ये ऐसे टॉपिक्स है ना बेस्ड है बेटा। इसी टॉपिक्स को अगर टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे ना तो गलत बात है बेटा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे टॉपिक्स जो एकदम बेस्ड इंपॉर्टेंट है ना, जो 100% आने वाले टॉपिक है उसको बहुत ज्यादा जोर से पढ़ाते हैं बेटा। मतलब एवरी टॉपिक्स को पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्नियस इक्वेशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नन्नस इक्वेशन हो गया, जो मोस्ट पावरफुल टॉपिक्स है ना, जिसके बिना वो चैप्टर अधूरा है, उस टॉपिक को एकदम दमदार से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। एकदम बेफिक्र रहिए आप। चलिए, हिंदी मीडियम के नोट्स अपने पास अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के नोट्स अपने पास अवेलेबल है। तो भाई रेट कांस्टेंट बोलती, ठीक है। अब ए को आप अर्नियस इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। अर्नियस कांस्टेंट, अर्नियस कांस्टेंट है ये, ठीक है। और आप ई ए को क्या बोल सकते हैं यहां पर? वेयर, जहां, जहां क्या है देखो, आराम से बताऊंगा, मजा आएगा। नहीं तो अर्नियस इक्वेशन कभी समझ ही नहीं आएगा जिंदगी में आपको, ठीक है। तो अर्नियस कांस्टेंट है और एक्टिवेशन एनर्जी, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एकदम सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, एक्टिवेशन एनर्जी ये है बेटा एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में जिसको। और क्या है बेटे? यहां पर आर है और टी है। तो आपको पता है आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और आपको लेना क्या है? 8.341 जूल पर मोल केल्विन, ये आपको यूनिट लेना है, ठीक है। ये आपको लेना है। और यहां पर क्या है? ये टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर किसमें लेना है? इन केल्विन। देखिए यहां पर A इज इक्वल टू, आप देखेंगे K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, दर स्थिरांक है, इसका मतलब दर स्थिरांक होता है। यहां पर आप देखिए, इतना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि K क्या है, A क्या है, E A क्या है, R क्या है, T क्या है। इसी से तो अपन बनाएंगे बेटा वो आपको फॉर्मूला, जो log K2 अब K1 देख रहे थे ना, उसको हम निकालेंगे। एकदम 100% इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। यार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बनाते हैं। क्या था भाई कहानी? कहानी था K इज इक्वल टू A, उसके बाद क्या था? एक्सपोनेंशियल के पावर में EA और RT, यही था ना कहानी। चल आगे बढ़े। इसको ना आप जब भी बनाते हो तो पहले दोनों तरफ आप क्या करो? बोथ साइड पे ना नेचुरल लॉग ले लीजिए। टेकिंग अ नेचुरल लॉग, आप क्या करिए? टेकिंग, ठीक है, नेचुरल लॉग ले लीजिए। दोनों साइड आप क्या करिए? नेचुरल लॉग ले लीजिए। नेचुरल लॉग को बाद में कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? लॉग में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। एकदम इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लिया भी हूं, मैं खुद बना दिया हूं, ठीक है। तो इसमें बना लीजिए नेचुरल लॉग के इक्वल, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ए ई पावर पे ई ए एक्सपोनेंशियल, ठीक है। बार बार नहीं बोलूंगा, स्मॉल ही बोल देता हूं। चल ये आप ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा भाई? देखिए बनाइए, ये क्या बन जाएगा? इनटू कर लो। तो नेचुरल लॉग के इक्वल नेचुरल लॉग ए, ठीक है, माइनस है वहां पर ए, ठीक है, प्लस आपको पता होगा यहां पर जो इनटू होता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल ए पावर एम प्लस एन होता है। तो इनटू है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ई में ई ए, और क्या हो जाएगा आपका आर टी। सही है कहानी, एकदम सिंपल है। अब इस प्लस माइनस को आप सॉल्व कर सकते हो और नेचुरल लॉग को आप कॉमन ले सकते हो एक एक बार में, ठीक है। ये तो पूरे में आपको पता ही होगा कि लॉग एक्स के पावर ए रहे तो यहां पर क्या आता है? ए। तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि जो पावर पे है वो सामने आ जाएगा। ये जो पावर पे दिख रहा है ना बेटा, वो सामने आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या? बताइए, नेचुरल लॉग के इक्वल नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये कहानी है, सिंपल है, एकदम सिंपल बन गया भाई। अब हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग इक्वल 2.303 लॉग बेस 10। ये भी हम जानते हैं कि नहीं जानते? एक बार हाँ बोल दीजिए। हाँ सर जानते हैं। तो नेचुरल लॉग ये डिराइव करके बता रहा हूं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। टीचर्स डिराइव करके नहीं बताते, ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। तो भाई मैं आपको समझा रहा हूं कि नेचुरल लॉग के इक्वल नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी हो गया। चलो ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो। ये बन जाएगा 2.303 के, ठीक है। ये बन गया आपका लॉग बेस 10, क्या बोल सकते हैं इसको? लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करो तो ये बन गया लॉग बेस 10 के।
एकदम आराम से बताने की कोशिश करो, तो डांस करके नहीं बताना है भाई, डेरिवेशन से इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में समझाना पड़ता, एकदम एनर्जी के साथ नहीं। एनर्जी नहीं है आपको लगता है, एक बार कमेंट करो एनर्जी नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आराम से बताते हैं। 2.303 log बेस 10 a, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस ई ए अपॉन आर। एकदम सिंपल है, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसी को कन्वर्ट करना है बेटा, ये इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर 2.303 दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो ये कैंसल हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर 2.303 लिखता हूं, यहाँ पर 2.303 लिखता हूं, ठीक है, कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या, log बेस 10 के इक्वल log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 8, ये बच जाएगा। सो ये भाई कहानी, ठीक है, ये पूरा बच जाएगा। अब इसी को देखोगे डिवाइड में, तो यहां पर एक 2.30 करोगे तो इसमें नीचे आ जाएगा 2.30, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका 2.303 RT। ये कहानी, ये आपका फॉर्मूला बन गया log बेस 10 के, ठीक है, log बेस 10 के इक्वल log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी केमिकल रिएक्शंस का या केमिकल सब्सटेंस का रेट कांस्टेंट भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो मतलब आपको यह समझना है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रेट कांस्टेंट, मतलब उसी केमिकल रिएक्शन का जो दर स्थिरांक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी केमिकल रिएक्शन का तापमान, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपका रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये आप फंडामेंटल याद रख लो, इसमें बहुत काम आने वाला है। इसमें कुछ कंडीशंस आपको दिखाएंगे हम। अब कंडीशंस पे आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर अंकित प्रश्न आएगा तो न्यूमेरिकल्स जो आता है ना बेटा, वो कोई कंडीशंस होता है। जैसे मान लीजिए आप T1 आप चेंज करोगे, जैसे T1 रखते हो तो आपका K1, आप T2 करते हो तो ये हो जाएगा आपका K2, मतलब T3 करते हो तो K3। मतलब कहना ये चाह रहा हूं जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे वैसे आपका रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस लेंगे जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि T1 से बड़ा आपका T2 और K1 से बड़ा आपका K2, ये आपको समझ आना चाहिए और बाकी कुछ नहीं है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आपका रेट कांस्टेंट। केमिकल रिएक्शंस में जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसका जो तापमान है वो डिपेंड करता है आपका किसका, दर स्थिरांक पे। एकदम मजा आ रहा है बेटा, बेहतरीन सा क्या समझा रहे हो, एकदम स्मूथ समझा रहे हो, एकदम सीक्वेंस समझा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आना चाहिए। नहीं समझ आता ना तब आप कमेंट करिए बेटा सर समझ नहीं वो टॉपिक कहां से आएगा, मैं डेफिनेटली फिर बताऊंगा। वापस रिटर्न, चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। इसको थोड़ा सा बनाता हूं, मॉडिफाई करता हूं, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन गया बताइए। तो क्या था भाई हमारा कहानी, देख लो आप डेरिवेशन चेक करिए, क्या डेरिवेशन हमारा। अच्छा, log बेस 10 के, याद कर लो भाई काम आने वाला है। क्या था, log बेस 10 के इक्वल log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। अच्छा ये कहानी था, तो इसको अपन कंडीशंस में बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, log बेस 10, या आप इसको नेचुरल लॉग पे भी ले सकते हो, इसको आप नेचुरल लॉग पे भी ले सकते हो। चलिए नेचुरल लॉग पे भी ले सकते हो, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, नेचुरल लॉग K1 इक्वल नेचुरल लॉग K1 इक्वल नेचुरल लॉग A माइनस ये बन जाएगा क्या, ई ए अपॉन RT1। यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखो मैंने क्या किया ना, log बेस 10 जो दिख रहा है आपको बेटा, वो log बेस 10 को ना हटा दिया किस पे, नेचुरल लॉग पे। पहले नेचुरल लॉग पे बना लेते, उसको बाद में मैं log 10 पे क्या करूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना यार, टेंशन क्यों लेते हो भाई, ठीक है। तो ये बन गया आपका, मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं पर मान लो नेचुरल लॉग K2 इक्वल नेचुरल लॉग A मान लो, ठीक है। ये बन गया माइनस ई ए अपॉन RT2, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एकदम सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, और कुछ नहीं करना है। और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से या 1 को 2 से माइनस कर दो, तो ये बन गया भाई 2 1।
इसको माइनस करके सॉल्व करो, क्या बनेगा बताओ? नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1। क्या बेहतरीन बता रहा हूं, एकदम सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। चलिए माइनस करिए, क्या आ जाएगा? EA अपॉन RT, ठीक है, 2 माइनस EA अपॉन RT1। वैल्यू लिख दो बस, है ना, ठीक है, देख लो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा बताइए? ये बन जाएगा नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1, कॉमन ले लो इसको भाई, इसको कॉमन ले लो नेचुरल लॉग को, और माइनस से मतलब डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया EA माइनस, यहां पर है, यहां पर हो जाएगा R2, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो नेचुरल, ठीक है, ये बन जाएगा RT1। एकदम सिंपल बन गया, देखो एकदम सिंपल है, कोई भी तकलीफ है यहां पर? किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। आप इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसके बाद इसको बना लेते हैं, ये बन जाता है, देखो ये नेचुरल लॉग है, यहां लिखते हैं नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल क्या है भाई? EA। यहां पर देखिए R, यहां पर जो R दिख रहा है, ये R दिख रहा है, इसको कॉमन ले लो, ठीक है, और यहां पर दिख रहा है आपको R कॉमन दिख रहा है, EA भी कॉमन दिख रहा है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ठीक है, इक्वल EA बन गया, ठीक है, R, ठीक है, यहां माइनस का साइन है, यहां पर प्लस का साइन है, तो एक कर दो, तो ये बन गया आपका क्या? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये बन गया 1 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है, ये बन गया क्या? 1 अपॉन, ये बन गया आपका 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एकदम सिंपल बन गया भाई, इसको और चेंज कर सकते हो और करके, ये बन जाएगा क्या? नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, अपॉन R, ये बन गया, चेंज कर लो, उसको इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो, तो T2 T1 अपॉन क्या बन जाएगा? T2 T1 अपॉन, ठीक है, सॉरी, इसको इससे इंटू करोगे, फिर इसको इससे इंटू करोगे तो माइनस ना भाई, T2 माइनस T1 T1 T2, ये बन गया, T2 माइनस T1 बन जाएगा, नीचे T1 T2 बन जाएगा। और कुछ है? अब कुछ नहीं करना है, नेचुरल लॉग को आपको चेंज करना है, किस पे? ये बन जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 कर लो, और क्या भाई, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, एकदम सिंपल लग रहा है ना, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या इसमें से आपका कुछ तकलीफ हो रही? कुछ तो तकलीफ नहीं है भाई, कुछ तकलीफ है क्या बताओ? तो ये क्या बन जाएगा? लॉग K2 K1, ठीक है, EA 2.303 R, अरे बन गया आपका T2 माइनस T1 T2। भाई ये सिंपल है, देखो क्या बना? T2 माइनस T1 T2। अब इसी को देखिए, ये जो डेरिवेशन आप देख रहे हो ना, यही तो आपका अर्नियस इक्वेशन का डेरिवेशन है भाई। अर्नियस इक्वेशन का ये क्या है? आपका डेरिवेशन है। इसी डेरिवेशंस को आप देखेंगे ना, तो यहां पर है बेटा, ये देखो हिंदी में दिया है, यहां पर आप जाइए, ये देखो, ये हिंदी में देखिए, ये देखो, ये पूरा दिया गया यहां पर। अर्नियस गिव्स अ रिलेशंस बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शंस एंड टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट और आपका किस पे? और आपका टेम्परेचर की बात हो रही है भाई। जो रिलेशंस बिटवीन बता रहा है वो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट पे बता रहा है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर कम करोगे रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा। इसी इक्वेशंस को मैं बनाकर दिखाया अभी पूरा। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब यहां पर कहने का मतलब ये देखो, डेरिवेशन सिंपल है, वो भी वही बना रहा है। हाँ, वो भी वही बना रहा है भाई, डायल ई लिया है, कोई इशू नहीं है। चेंज इन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की बात है, चेंज की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। एकदम डरना नहीं है, या डेल्टा यूज हो गया तो डरना नहीं है, ठीक है। एकदम एक्टिवेशन एनर्जी है भाई वो, ठीक है। चेंज एनर्जी की बात हो रही है। एकदम डेरिवेशंस को आप चेक कर लीजिए और जो मैंने बनाया उसको भी मिला लीजिए। एकदम सिंपल है। ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, ये आपका हिंदी मीडियम में है। ये देखो पूरा का पूरा सेम है भाई। हाँ,
आप ई ए का मान ज्ञात कर सकते हो। यहां पर दिया है ई ए का मान आप ज्ञात करते हो। ये देखो यही फॉर्मूला जो मैंने निकाला ना आपका, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इक्वल ई ए अपॉन 2.303 R। यहां पर आपको लिखना है T2 माइनस T1, यहां पर लिखना है T1 T2। यही तो फॉर्मूला है भाई आपका डेरिवेशन से अर्नियस कांस्टेंट। तो भाई देखिए, आप कुछ मत करिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है बेटा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैंने पूरा अर्नियस इक्वेशंस को समझा दिया। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप जाकर कमेंट करिएगा, एक बार जरूर कमेंट करिएगा। अगर ये नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, एकदम प्रॉपर ऐसा बनाने वाला पीडीएफ चाहिए जिसमें मेहनत नहीं करना चाहते हो, ऐसा पीडीएफ चाहिए, एकदम प्रोफेशनल पीडीएफ चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, आपका टेलीग्राम ग्रुप का भी दिया है, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का भी दिया है, जाकर आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत भयंकर एकदम मैं बता रहा हूं, जैसे से एग्जाम पास आ रहा है ना, वैसा मेरे को एनर्जी आ रहा है, मतलब एक एडिशनल एनर्जी मेरे पास आ रहा है और मैं एक्टिवेट हो रहा हूं, मतलब एडिशनल एनर्जी आ रहा है और मैं एक्टिवेट हो रहा हूं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास एकदम डेवलप हो रहा है बेटा। कोई एडिशनल एनर्जी आ रहा है मतलब बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, मेरे को पता चल रहा है, तो उसी एनर्जी में मैं आपको पूरा का पूरा हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, एवरी सब्जेक्ट्स को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि आपका पहले क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज कुछ ऐसे लेक्चर्स डल जाए जिससे एग्जाम में आपको जब भी तकलीफ हो उस लेक्चर्स को प्लेलिस्ट बना हो। सॉलिडिस्ट का बन गया है, सॉल्यूशन का बन गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बन गया है, और आपका केमिकल काइनेटिक्स का भी अब लेक्चर्स बन गए हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कोई नहीं समझाता या आपको नहीं समझ आता, आप आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को ढूंढ लो यार, ठीक है, पढ़ लो पूरा, मैं गारंटी देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाला है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाला हो, एकदम रेडी हो जाओ। आप कमेंट करिए, जितना भर भर के कमेंट करिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।